2006 में एक सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि इंडियन एयरफोर्स से आया था, उस बंदे ने काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस डायरेक्टर अनिल मल्होत्रा के ऑफिस में एक कैमरा फिक्स कर दिया उसके बाथरूम में। और ये वो बाथरूम था जिसका प्रयोग अनिल मल्होत्रा की टीम में, जिसमें कई महिलाएं भी थीं, वो महिलाएं अधिकारी भी उसका प्रयोग करती थीं, और कॉमन वॉशरूम था। और ये बंदे ने वो कैमरा को प्लग करके रखा था अपने ऑफिस में। और दोस्तों, उस अपने ऑफिस की कंप्यूटर में उस कैमरा से वो लाइव फीड वहाँ पर बैठ के देखा करता था। शर्मनाक परिस्थिति है, पर एक बार ये बंदा कंप्यूटर को ऑफ करना भूल गया और इसके बाद इसकी ये लाइव फीड वहाँ पर कंप्यूटर में लाइव प्ले होते हुए पकड़ी गई उस दिन, जिस दिन ये खुद छुट्टी पे था। वुमन उस समय जो ऑफिस में थी, उन्होंने बहुत बवाल किया। इस पूरी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को खोल के देखा गया। वो बंदा उस दिन लीव पे था, तो उसके पूरे कंप्यूटर को जांचा पड़ताला गया और मामला प्रसाद राव डायरेक्टर तक पहुंचा। और प्रसाद राव को ये बात बोली गई कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए। प्रसाद राव ने इंक्वायरी बिठाई और उसके बाद इंक्वायरी का हेड था एक सीनियर अधिकारी वीके मित्तल। और इस वीके मित्तल की इंक्वायरी के बाद मालूम चला कि ये एयरफोर्स का ये अधिकारी, जो कि एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट को हैंडल करता था, इसने सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ऑफिस के मैकेनिज्म्स का दुरुपयोग किया, और ये सज़ा के हकलायक है और सज़ा दी गई। और सज़ा के बाद उस अधिकारी को नॉट ओनली उस डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया गया, बट इवेंचुअली डिसमिस किया गया। ऐसी परिस्थितियां और खास करके इंटेलिजेंस संस्थाओं में होती हैं, लेकिन ये टाइप के इंसिडेंट्स इंटेलिजेंस संस्थाओं की फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करते। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2004 में बनी हुई नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO की। ये एक ऐसा एपिसोड था जिसने NTRO को अंदर से हिला दिया था। सरकार की तरफ से इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन का भी इशू नहीं किया गया, मामले को रफा दफा किया गया। लेकिन NTRO आफ्टर ऑल करता क्या है? दोस्तों, NTRO टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग की एक संस्था है। जब हम बात करते हैं टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदरिंग की, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जो आपका एडवर्सरी यानी कि वैरी है, उसके रिलेटेड आप इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, और वो भी उसके वेपन्स के रिलेटेड, उसके इक्विपमेंट्स के रिलेटेड। क्योंकि आपका उद्देश्य ये रहता है कि जो आपके वैरी या एडवर्सरी के पास वेपन्स हैं, उन वेपन्स के पीछे साइंस क्या है। यदि आप उस चीज़ को समझ पाएँ तो कल को एक वॉर की परिस्थिति में आप अपने एडवर्सरी को बहुत सरल तरीके से हरा सकते हैं। इसको चेक करके कैप्चर करने के लिए बनी है हमारी संस्था, जिसका नाम है NTRO। NTRO आज की डेट में दोस्तों सैटेलाइट्स का प्रयोग करती है। NTRO के जो अधिकारी हैं वो 180 एकड़ के कैंपस में बोरदा विलेज भोपाल के पास जो एक गांव है, उस जगह पर अपना कैंपस मेंटेन करके रखते हैं। इस NTRO के अंदर 3 सब संस्थाएं हैं, जिसमें से पहली संस्था का नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये संस्था बनी है दूसरे देशों की सैटेलाइट और ड्रोन्स को एनालाइज करने के लिए, और खास करके उन देशों के सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के बारे में टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए जो भारत के ऊपर एक प्रकार से हानिकारक देश हैं, या जिस प्रकार से वो देश हमारे लिए खतरा हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इसी बॉडी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आज की डेट में भारत सरकार की ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है, उसके लिए क्रिप्टोग्राफिक और इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स बनाता है। ये पूरे एशिया की मात्र एक ऐसी इकलौती संस्था है जो भारत के इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को भारत स्पेसिफिक रखता है, ताकि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। और तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है डिजास्टर रिकवरी सेंटर। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है, कल को अगर कोई एडवर्सरी हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर हैक कर ले, तो ये डेटा रिकवरी सेंटर के पास बैकअप कीज़ हैं, जिसकी वजह से वो हमारे डेटा को सेफगार्ड करके रिकवर भी कर सकती हैं। दोस्तों, आज की डेट में NTRO के जो लोग हैं वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, और ये टेक्निकल एक्सपर्टीज सैटेलाइट्स जो होती हैं उनको बेसिकली लॉन्च करते हैं। हर एक सैटेलाइट प्रोग्राम में जो इसरो लॉन्च करती है, एक कोवर्ट और मिलिट्री एलिमेंट हमेशा होता है। हम लोग पॉपुलराइज सिर्फ सिविलियन एलिमेंट को करते हैं, पर उसके बाद भी कोवर्ट एलिमेंट हमेशा जारी रहता है।
सबसे महत्वपूर्ण रोल जो एनटीआरओ प्ले करती है वो करती है बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के साथ। और इंडियन एयरफोर्स के साथ एनटीआरओ 3 जगहों पर, उदयपुर, भोपाल और बालेश्वर जो उड़ीसा में है, वहाँ पर वो वेरी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार सिस्टम्स मेंटेन करती है, जिसके साथ वो आज की डेट में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन तक डीप पेनिट्रेटिंग रडार्स को मॉनिटर करते हुए सिस्टम्स को ऑब्जर्व करती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एनटीआरओ के पास अपनी ही एक नेवल शिप भी है। इस शिप के बारे में ज़्यादा चर्चा भारत सरकार ने कभी करी नहीं, लेकिन इस शिप का नाम है इंडियन नेवल शिप INS ध्रुव। ये आज की डेट में इंडियन ओशन में कमीशन की गई है 2021 में ही, और ये नेवल इंटरसेप्शन के लिए बनी है। इस शिप में 300 अधिकारी हैं, और इसके साथ साथ इन अधिकारियों के अलावा इंडियन नेवल शिप ध्रुव में हेलीकॉप्टर की भी एक व्यवस्था प्रोवाइड की गई है, जिससे कि एक हेलीकॉप्टर के तहत ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। साथ ही में दोस्तों 2022 से एनटीआरओ ने एक नया रोल प्ले करना चालू किया है। वो नया रोल बेसिकली ये है कि वो चाइनीज़ रन ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि चाइना की तरफ से 2021-22 में बहुत सारे साइबर अटैक्स भारत के ऊपर हुए हैं। इसके पूरे गेम प्लान को डिसरप्ट करने के लिए एनटीआरओ ने अपनी ही एक ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस के लिए एक यूनिट तैयार की है। इसको मैंडरिन लैंग्वेज भी सिखाई गई है, और इस मैंडरिन लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ पर हमने जो एथिकल हैकर्स को यूटिलाइज किया है, ये साइबर ऑफेंसिव ऑपरेशंस और साथ ही में चाइना के स्पेस बेस्ड एसेट्स के ऊपर एक डीप नज़र रख के बैठे हैं। चाहे जितना मर्जी हो जाए, छोटे मोटे इंस्टेंसेस तो होते रहेंगे, लेकिन एनटीआरओ का कंट्रीब्यूशन इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत है। धन्यवाद। दोस्तों ज्वाइन करिए अनअकैडमी। अभी आपको 50% का डिस्काउंट जो है ये मिल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन 27 जुलाई तक ही है। PAVIS कोड प्रयोग करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 31 जुलाई को जो है प्राइस हाइक भी हो रहा है। तो ये लास्ट मौका है। PAVIS कोड प्रयोग करके आप आरंभ बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं उसमें हमारे पास, फ्रॉम हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफी, IR, सिक्योरिटी से CSAT तक लेके, और साथ ही में करंट अफेयर की जो ये मैगजीन है, इसको भी अब आप डाउनलोड कर सकते हैं PAVIS कोड के प्रयोग से। और साथ ही में इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।